अच्छा, आज की वीडियो जो है वो कॉपी ट्रेडिंग पे है, पैम अकाउंट पे है कि आप लोग मेरी ट्रेड्स कैसे कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली आपने आना है मेरी टीम के पास, तो वो आपकी सारी की सारी हेल्प कर देंगे जैसे आपका अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ अटैच होगा। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर हमारा जो है मेन मकसद क्या है, उसमें हमने कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं और किस तरह से हम मैनेज कर रहे होंगे। अकाउंट्स उड़ते क्यों हैं? अकाउंट्स इस वजह से उड़ते हैं कि जब आप उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ओवर रिस्किंग करते हैं, जब आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं तो ओवर रिस्क लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरह की गलतियां नहीं करता और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह की गलतियां नहीं करता और ना ही करूंगा। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट है, एक साल के अंदर मैं 1000 से 1500 ट्रेड्स लूँ ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। और अब इसमें टारगेट की तरफ जाते हैं तो मेरा जो ईयरली टारगेट है वो 30 से 70% है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैं सबसे मिनिमम टारगेट करूँगा। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि 80% विन रेट और 90% और 95%। सर ये पॉसिबल नहीं है, ट्रेडिंग में ये पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये सारी झूठी बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं। मैं इस पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि कहानी है। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड गरीबो। ओ यार, शायद अनवर नहीं हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे सारे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो कॉपी ट्रेडिंग पे है, पैम अकाउंट पे है कि आप लोग मेरी ट्रेड्स कैसे कॉपी कर सकते हो। अच्छा, मेरी तो आपने ट्रेडिंग हिस्ट्री देखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री शो किया है। जस्ट फॉर द सेक कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार आपको पता चले कि यार मैं जो है अकाउंट मैनेजमेंट की अहलियत रखता हूँ। ठीक है, वो बंदा अहलियत रखता है जिसके पास ट्रेडिंग हिस्ट्री है। मतलब कि ट्रेडिंग हिस्ट्री वो होती है कि आपने बेसिकली ट्रेडिंग से पैसा कमा के दिखाए हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाए हैं। तो इसमें तो वैसे मेरी फेसबुक पे काफ़ी रिजल्ट्स हैं, काफ़ी सालों के रिजल्ट्स हैं, 4 से 5 साल के रिजल्ट्स मेरे उधर अपलोडेड हैं। लेकिन जो प्रॉपर वीडियो फॉर्म पे मैंने जो एक अकाउंट की हिस्ट्री अपलोड की है वो यूट्यूब के अंदर की है। अभी तकरीबन वो 11 मंथ की हिस्ट्री बन चुकी है, तो आप जाके वो वीडियो देख लें। और आगे भी मैं उस दोबारा से वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें फर्दर मैं आगे बताऊँगा कि यार अभी वो हिस्ट्री जो है और अपग्रेड हो चुकी है, मतलब कि ज़्यादा टाइम पीरियड की बन चुकी है। तो खैर ये तो हिस्ट्री की बात थी। इसके बाद हम चलते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट होता है। ये पैम अकाउंट है। पैम अकाउंट में ये होता है कि बेसिकली आपकी जितने भी काम, मतलब जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको मैं मैनेज करूँगा। ठीक है, हम उस पर बाद में आते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशंस आपने रखनी है। लेकिन सबसे पहले हम जाते हैं कि कौन से ब्रोकर में बेसिकली ये काम हो रहा होगा। वैसे तो पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि ब्लैक बुल के ऊपर मैंने उसको प्रमोट किया था। तो ब्लैक बुल का लिंक जो है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो ब्लैक बुल में आपने सिंपली जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है और उसी में सारी ये कहानी हो रही होगी। अब ब्लैक बुल जो है एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है और अच्छा ब्रोकर है। मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ और भी काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए ब्लैक बुल को आपको रिकमेंड करूँगा। ब्लैक बुल पे जाएँ और नीचे लिंक मेंशन होगा, उसी लिंक से आपने अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपके पास, मतलब आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते सिंपली एक नंबर में मेंशन करूँगा जिसमें आपने आगे रब्ता करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करवा लेना। बड़े इजी स्टेप्स होते हैं इसमें। जो है नॉर्मल सी जो है आपने अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं, अपना नाम, नंबर वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वो सारे जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी केवाईसी आ जाती है। केवाईसी में आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट होती है। जैसे आप बाइनेंस की केवाईसी कराते हैं, डिफरेंट ब्रोकर्स की केवाईसी कराते हैं या फंडेड फर्म्स की केवाईसी कराते हैं, ऐसे ही ब्रोकर की केवाईसी भी होती है जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल होता है और प्रूफ ऑफ जो है रेजिडेंस होता है जिसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है या पासपोर्ट आ जाता है। इन दोनों चीज़ों में से आप जो है कोई भी अपलोड कर सकते हैं और प्रूफ एड्रेस की जगह आप या तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें या यूटिलिटी बिल अपलोड कर दें। ये तो सिंपली जो है प्रोसेस होगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो सिंपली आपने आना है मेरी टीम के पास, तो वो आपकी सारी की सारी हेल्प कर देंगे कैसे आपने अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद आपने वेरीफाई करवा लेना है। वेरिफिकेशन के बाद कुछ नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं। आपने इसी नंबर पर रब्ता करना है जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, उसमें आपने जाके आगे फर्दर आपको बता देंगे कैसे आपका अकाउंट मेरे अकाउंट के साथ अटैच होगा। तो सिंपली जो है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, वो सारा का सारा पोर्टफोलियो मेरा बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर हमारा जो है मेन मकसद क्या है, उसमें हमने कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं और किस तरह से हम मैनेज कर रहे होंगे। सबसे पहली बात, उस इन्वेस्टमेंट सबसे जो मेरा मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि हम अपने जो है इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें। इन्वेस्टमेंट देखिए सिक्योर होती है जब आप अपने रिस्क को कम करते हैं। ठीक है, या फिर आप 1 से 2% या 3% तक रिस्क लेते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहती है। अकाउंट्स उड़ते क्यों हैं? अकाउंट्स इस वजह से उड़ते हैं कि जब आप उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ओवर रिस्किंग करते हैं, जब आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं तो ओवर रिस्क लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरह की गलतियाँ नहीं करता और इंशाल्लाह मैं भी इस तरह की गलतियाँ नहीं करता और ना ही करूँगा। तो मेरा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि मैं
0.5% से 2% तक पर ट्रेड रिस्क लूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा मेरा रिस्क नहीं होगा, जो भी मेरा अकाउंट का बैलेंस होगा उसका। तो जितना मेरा बैलेंस होगा उतना ही आपका भी जो है वो लग जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास जो है $10,000 हैं, तो 2% अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ अपने जो है $1 मिलियन का या $5 लाख का, तो जो है वो मेरे उसके हिसाब से होगा, आपके $10,000 के हिसाब से होगा $200, ठीक है। उससे ज़्यादा रिस्क नहीं जा रहा होगा। तो बेसिकली हमारा जो मेन मकसद होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखें और रियलिस्टिक गेंस की तरफ जाएं। इस तरह से नहीं कि छक्के मारेंगे या फिर हम कोई बहुत बड़े गेन की तरफ चले जाएंगे। अगर उस तरफ जाएंगे तो हमें लॉस होगा। तो हम ये वाला काम नहीं करने वाले, बल्कि सिंपली जो है हम छोटे छोटे रिस्क के साथ जो है गेन करने की कोशिश करेंगे। और अब इसमें टारगेट की तरफ जाते हैं, तो मेरा जो ईयरली टारगेट है वो 30 से 70% है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मैं सबसे मिनिमम टारगेट करूँगा। अब इसमें देखें डिफरेंट जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाते हैं। जैसे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट हमने पकड़ ली, पूरा ट्रेंड हमने अगर पकड़ लिया तो उसी में 20 से 30% बन जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे मार्केट अच्छी होती है तो अच्छा गेन हो जाता है। लेकिन जब इसकी जो सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज मैं 100 ट्रेड्स ले रहा हूँ। 100 ट्रेड्स में जो है वो 2 महीने में मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो 100 डेज़ में मेरा विन रेट आ रहा है 55%, ठीक है। $1 लाख का अकाउंट है, 55% मेरा विन रेट है, 1% मेरा पर ट्रेड अकाउंट इस पे जा रहा है, ठीक है। तो 55 ट्रेड में मेरी जो प्रॉफिट में गई $55,000 मैंने कमा लिए, $45,000 लॉस किए, नेट में मैंने $10,000 कमा लिए। मतलब ये कि हर 100 ट्रेड्स के बाद मैंने 10% गेन करना है। ऐसे ही जब तक मैं 1000 ट्रेड्स लूँगा तो तब भी जाके मेरा अकाउंट डबल होगा। तो बेसिकली जो मेरा टारगेट है, 1 साल के अंदर मैं 1000 से 1500 ट्रेड्स लूँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। और विन रेट 55% मैंने मिनिमम रखा है। उसकी वजह ये है कि ये रियलिस्टिक एक बात है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि 80% विन रेट और 90% और 95%, सर ये पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग में ये पॉसिबल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। ये सारी झूठी बातें होती हैं, कहानियाँ होती हैं। मैं इस पे हलफ देने के लिए तैयार हूँ कि कहानी है। अगर है तो उस बंदे को, जो भी आपको बता रहा है, बैंडी वाला या आगे पीछे जो भी बंदा आपको बता रहा है, उसको बोलें कि मुझे 1 साल की ट्रेडिंग हिस्ट्री, जितना आप जो है कह रहे हो कि यार इतना मेरा विन रेट है, उसके हिसाब से मुझे दिखा दे, ठीक है। लेकिन वो अच्छे प्लेटफॉर्म के हो, कोई ऐसा डब्बा ब्रोकर या कोई इस तरह से नहीं, हिस्ट्रियाँ बन भी जाती हैं, ठीक है। आपने उसकी प्रॉपर देखना और उसको बताना कि देखें, जो बंदा हिस्ट्री जिसके पास होती है ना, वो मेरी तरह वीडियोस अपलोड कर रहा होता है पार्शली। ये देखो मेरी 1 महीने की हिस्ट्री, 2 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की। मेरी 6 महीने की थी, फिर मैंने 7 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, इस तरह से साथ अपलोड करता जा रहा हूँ और अपडेट कर रहा हूँ अपनी हिस्ट्री को, ठीक है। तो इसी तरह से अपडेट करता है। आउट ऑफ नो वेयर कोई उठ के आ जाता है, जी मेरे पास ये देखें जी 2 साल की हिस्ट्री है, तो वो आपके साथ कहानियाँ डाल रहा है। वो बैक में जाके हिस्ट्री जो है ब्रोकर से बन जाती है, ठीक है। कोई भी जो डब्बा ब्रोकर होता है ना, वो बेसिकली बना के दे देता है। तो बताने का मकसद ये था कि इस तरह की लोगों की बातों पे आप बिलीव ना किया करें। देखें, जैसे कि मैंने एक मिसाल दी थी ब्लैक रॉक की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एसेट मैनेजमेंट की, उसका ईयरली रिटर्न 16.5% है, ठीक है। लास्ट 12 मंथ्स का आप जाके रिटर्न देख लें, 16.5% के जो है राउंड अबाउट है। तो आप देखें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इतने बड़े जो है रिवॉर्ड्स को टारगेट नहीं कर रही, वो रियलिस्टिक रह के जो है अपनी अप्रोच को लॉन्ग टर्म रख रही है, तो हम क्यों ना रखें। तो मेरी जो अप्रोच है वो इन अकाउंट्स के साथ बेसिकली लॉन्ग टर्म है, कि हम लॉन्ग टर्म चलें और लॉन्ग टर्म जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएं। इसमें यह है कि आपके पास जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये सारे सिंपल से स्टेप्स थे। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है, मेरी टीम से रब्ता करें, वो आपके सारे के सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर देंगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कॉपी ट्रेडिंग और पैम अकाउंट की जितनी मैंने सर्विसेज स्टार्ट की हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।